वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि रामू की 5 वर्ष पहले की आयु वर्ष में दी हुई है और 9 वर्ष बाद उसकी आयु वर्ष में का गुणनफल जो है 15 है। तो रामू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए जो चीज़ हमें निकालना होता है उसको पहले हमें कंसिडर करना होता है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है रामू की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, यानी कि जो इसकी प्रेजेंट में आयु क्या है। तो माना रामू की वर्तमान आयु x वर्ष है। रामू की वर्तमान आयु को x वर्ष कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न प्रश्न प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, रामू की जो 5 वर्ष पहले की आयु, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले की आयु, तो वर्तमान आयु x है। अगर हम किसी की आयु 5 वर्ष पहले की आयु निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस वर्तमान आयु से 5 वर्ष को हम घटा देते हैं। तो वर्तमान आयु x है तो इसमें 5 वर्ष घटा दिया तो x माइनस 5 हो गया। अब 9 वर्ष बाद की आयु 9 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, जब हम किसी की आयु 9 वर्ष जब हम किसी की आयु उसके बाद की आयु निकालना होता है तो जितनी आयु हमें उसके बाद की निकालना है उस वर्तमान आयु में उतना वर्ष जोड़ देते हैं। 9 वर्ष बाद की आयु निकालना है तो उसमें वर्तमान आयु में 9 वर्ष जोड़ देंगे। तो जब हम किसी की आयु पहले निकालना होता है तो घटाते हैं और बाद का निकालना होता है तो जोड़ देते हैं। तो अब कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले की आयु 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 होता है। तो कंडीशन क्या बोल रहा है, तो पहले और बाद की आयु का गुणनफल कर देते हैं। तो x माइनस 5 x प्लस 9 इज इक्वल टू, इनके आयु का जो गुणनफल है वो 15 है। ये दिया हुआ है। अब इसको में सॉल्व करना है, निकालना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9x और 9 5 से 45, 9 5 45 और ये 15, एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये माइनस 5x प्लस 9x मिल के, माइनस प्लस क्या होता है, घटता है। तो क्या होगा, तो माइनस 5x प्लस 9x मिल घटाने पे क्या आएगा, 4x प्लस का 4x आएगा, क्योंकि जिसका नंबर ज़्यादा होता है उसी का साइन लगता है। अब माइनस 45 और ये जब इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। 15 जब अदर साइड में आएगा तो साइन बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 45 माइनस 15 मिलके माइनस माइनस जुड़ता है तो ये हो गया 60 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये आया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आपका फैक्टर वाला क्वेश्चन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपका इक्वेशन है। इसको हमें गुणनखंड विधि से फैक्टर निकालना है। मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाए और घटाने पे आपका 4 आ जाए। तो क्या करते हैं, 10 में 6 घटाएंगे तो 4 आएगा और 10 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका फैक्टर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 इंटू एक्स, तो हमने 4 की जगह 10 माइनस 6 लिख दिया और इंटू एक्स कर दिया, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x, ब्रैकेट तोड़ा मल्टीप्लाई करके, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 10 माइनस 6 कॉमन लिया तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा। ये दिया हुआ है। जब x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 10। जब x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 6 होगा।
ये वाला इसमें जो x की जो आयु है वो निगेटिव में आ रहा है। निगेटिव वाले को हम इसको हम इस नंबर को इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देते हैं, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि x की वैल्यू -10 आ रही है, निगेटिव के फॉर्म में आ रही है, और यहाँ पे x की वैल्यू 6 वर्ष आ रहा है, x की वैल्यू 6 आ रही है पॉजिटिव फॉर्म में, तो इसलिए नंबर्स हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लेंगे, क्योंकि आयु हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होती है, निगेटिव में कभी नंबर नहीं आता। तो यानी कि उसकी आयु, वर्तमान आयु -10 पीछे नहीं आए, क्योंकि x की वर्तमान आयु x है, तो वर्तमान आयु घटती नहीं है। वर्तमान आयु में आपका ये दिया हुआ है, ये आपका वर्तमान आयु 6 वर्ष दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रामू की जो वर्तमान आयु जो हुई वो x = 6 हुई। यही इसका आंसर आएगा, यही इसका आंसर आएगा। कंसीडर और इसमें क्या बोला गया था कि 6 है और 5 वर्ष पहले की आयु, तो इसमें 6 में 1 घटा देंगे, 6 में 5 वर्ष, वर्तमान आयु से 5 वर्ष पहले अगर निकालते हैं तो 1 आएगा, और इस वर्तमान आयु से 9 वर्ष बाद की आयु निकालते हैं तो 15 में 9 जोड़ा, 6 में 9 जोड़ा तो 15 आया, और दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 15 × 1 करेंगे तो 1 आ जाता है, यानी कि उनके आयु का गुणनफल करने में 15 हो रहा है, इसलिए आपका एक्चुअल जो एज आएगी वो 6 वर्ष आएगा। और ये वाला लेके करेंगे तो ये वाला बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि निगेटिव में आयु नहीं ली जाती है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। इस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पे प्राप्त हुई संख्या पहली संख्या से 18 कम हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, ये हमने कंसीडर कर लिया। तो जब हम किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंक को मान लेते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, उसकी संख्या क्या निकलेगी। संख्या, 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से लेकर 9 तक का तो सिंगल होती है। आपकी 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, इसीलिए जब भी 2 अंकों की संख्या जब लेते हैं तो दाई में हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दाई वाले में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें इकाई जोड़ दीजिए, तो ये संख्या आपका हो गया। क्योंकि सिंगल अंक आपका 0 से 9 तक रहता है और डबल अंक जो होता है 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक चलता है, इसलिए हमेशा 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे दहाई वाले अंक में। अगर आपने दहाई का अंक y माना है तो दहाई वाले अंक में y से, दहाई वाले अंक में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जितना इकाई का अंक होगा उसमें हम जोड़ देंगे। इस तरीके से संख्या हो गई। कंडीशन क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी संख्या के अंक का जोड़। तो अंक है x और दाई है y, तो ये हो गया x + y, अंकों का जोड़ जो है वो 8 है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और इस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या पहली संख्या से 18 कम हो जाती है। तो आपने पहली संख्या क्या माना है, पहली संख्या ये है, ये पहली संख्या है 10y + x। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनके अंकों के क्रम को पलट दिया जाता है। तो जो जहाँ पे y है वहाँ पे x कर देते हैं और इस तरीके से आपका अंकों का क्रम उलट गया। तो अंकों का क्रम उलट देने पे पहली संख्या से 18 कम हो जाती है। तो जब इस तरीके से 18 कम हो जाती है तो उसमें तो पहली संख्या से दूसरी संख्या को माइनस करके 18 के इक्वल कर देंगे। इस तरीके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 10y + x - 10x - y = 18। अब 10y और -y मिलके क्या हो गया 9y, और x - 10x मिलके सिंपल करेंगे तो -9x = 18। अब 9 कामन लेते हैं, y - x = 18, तो y - x मल्टीप्लाई की वैल्यू अदर साइड जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, 9 × 18, तो इक्वेशन 2 आ गया।
तो ये y माइनस एक्स इजक्वल टू 2, इक्वेशन 2, और एक जो था x प्लस वाई इजक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि अंकों का जोड़ जो था 8 था। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर। तो जब साइन आपका डिफरेंट हो, माइनस प्लस हो, तो हमेशा आपको इक्वेशन को जोड़ना ही है। तो जोड़ने पे क्या होता है, ये वाला जो है माइनस एक्स प्लस का एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2y, और ये आपका जुड़ेगा ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो इस तरीके से ये 10 हो जाएगा, y मल्टीप्लाई की वैल्यू अदर साइड जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आ गया आपका 2 पंचे 10, y की वैल्यू 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू, y का मान उठाकर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो x y की वैल्यू कितनी है, 5 और 8 इक्वल टू 8। ये इसको 8 माइनस 5 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। हाँ, तो संख्या क्या हुई आपकी, संख्या एक्चुअल में 10y प्लस एक्स है। तो देखते हैं 10 इंटू 5 प्लस एक्स, तो यानी कि y की जगह हमने 5 रखा और x की जगह 3 रखा, और 10 5 से 50 प्लस 3, और तो ये हो गया 53। अब इस आपका जो आंसर जो आ रहा है वो 53 आ रहा है, क्योंकि संख्या आपकी निकल गई है। अगर आपको आंसर को चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, तो आपके जो ये जो आंसर है कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। इनके अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए, 8, 5 और 3 क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, 5 प्लस 3 8 होता है। और जब इनके अंकों के क्रम को पलट देने से 18 कम हो जाती है, तो 53 में इनका अंक पलट देते हैं 35 और इसको घटा देते हैं, 13 में से 5 गया 8 और इसको इधर दिया कैरी दिया था, तो 4 में से 3 गया 1, 18। तो यानी कि ये जो संख्या है ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका आंसर जो है 100% सही है। तो इस तरीके से आपका जो भी आंसर निकलता है आप उसको कंडीशन को फॉलो करा दीजिए, आपका आंसर सही होगा, उससे पता चल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, संख्या 29 को ऐसे 2 भागों में बांटो कि इन भागों के वर्गों का जोड़ 425 है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है, संख्या 29 को 2 ऐसे भागों में बांटना है, यानी कि 2 हिस्सों में बांटना है। तो पहला भाग माना पहला भाग x है, तो दूसरा भाग कैसे निकलेगा, अगर पहला भाग x है तो दूसरा भाग 29 से ही, हमें 29 को 2 ऐसे भागों में बांटना है, तो दूसरा भाग जो होगा 29 माइनस एक्स होगा, एक हिस्सा निकल जाएगा, तो दूसरा भाग हमें 29 से ही घटा के निकालना होगा, इसलिए 29 माइनस एक्स किया। अब इनके भागों के वर्गों का जोड़, यानी कि इनके हिस्सों के वर्गों का जोड़ प्रश्नानुसार, तो क्वेश्चन के अनुसार जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो इनके हिस्सों का वर्गों का जोड़ 29 माइनस एक्स का स्क्वायर, इनके वर्गों का जो जोड़ आ रहा है वो 425 हो रहा है, 425। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। तो 29 का स्क्वायर क्या होता है, 9 ये 81, 1 हासिल लगा 8, 9 दिन 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो होगा 26, 2 9 18, 18 की 8 हासिल लगा 1, 2 दिन 4 1 5, 1 और 8 और 6 14 और 5 और 2 7 और 1 8 हासिल जोड़ेंगे तो 841। 841 माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब 2ab करेंगे तो 29 को डबल करना पड़ेगा, तो 2 9 18 की 1 8 हासिल लगे 1, 2 9 4 1 5, ये माइनस 58x होगा, ये 425 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, x यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर देखो 2 बार है तो ये 2x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 58x इधर कर देते हैं, और 841
और 425 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट 425 है इक्वल टू ये माइनस में आ जाएगा। अब 841 में 425 पहले घटा देते हैं। 11 में से 5 गया आएगा 6, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 4 गया 4। हाँ तो 2x स्क्वायर 58x और ये हो गया प्लस 416। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 कामन ले लेते हैं, कामन एक्स स्क्वायर, ये 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 9 18 हो गया। और ये 2 दूनी 4 और 0 2 अट्ठे 16, तो 208 हो गया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 416, 2 दूनी 4 टर्म 1, ये लगा 2 अट्ठे 16। ठीक, ये आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पे आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई करने पे 208 लाना है और जोड़ने पे आपको 29 लाना है। तो कैसे आएगा 29? तो क्या करते हैं, आप इसका फैक्टर निकाल सकते हैं 208 का अलग से। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 चौक 12 और 2 एकम 2 दिया 6, ये आ गया। अब ये देखिए 13, एकम 13। अब ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 13 बच रहा है। अब इनको 16 और 13 इनका मल्टीप्लाई करने पे 16 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 208 ही आएगा। और जोड़ने पे आपका 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 आया, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 29 आ गया। तो यानी कि 16 और 3 का फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो जोड़ने पे 16 प्लस 13 जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, प्लस 208। अब 16x माइनस 13x प्लस 208 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 16 आएगा, इसमें 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 16 कम 16, 4 16 13 13 है। इसमें 208 का जब भाग देंगे 13 से तो 16 आएगा। 13 कम 13 और बचा 7, 13 छंग 78, तो यहाँ पे 6 आएगा इक्वल टू 0। इसमें x माइनस 16 कामन लेंगे तो आएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो जब x माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 16 आएगा, और जब x माइनस 13 आएगा इक्वल टू x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13 आएगा। तो यानी कि x की 2 वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो रही है, जब x की वैल्यू 16 होगी और जब x की वैल्यू 13 पे क्या होगा। तो पहला भाग अगर आपको x की वैल्यू 16 मानते हैं तो दूसरा भाग क्या होगा, तो 29 में 16 घटाते हैं तो कितनी 6 में 9 में से 6 गया 3 और 2 में से 1 गया 13, तो 16 और 13 आ रहा। अगर पहला भाग 16 होता है तो दूसरा भाग 13 होगा, और जब x को हम 13 मानते हैं तो दूसरा भाग जो होगा वो 29 माइनस एक्स इक्वल टू की वैल्यू जो होगी वो 16 हो जाएगी। तो इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पे 2 वैल्यू प्राप्त होगी। अगर पहला भाग 16 होगा तो दूसरा भाग 13 होगा, अगर पहला भाग 13 होगा तो दूसरा भाग 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, तो कंडीशन को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 16 और 13 का फासला पड़ेगा, 2 ही फैक्टर, इसके 2 ही भाग होंगे 16 और 13 में, और जब इनके वर्गों का जोड़ जोड़ेंगे तो 425 ही आएगा। 4th क्वेश्चन,
दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ 313 है, तो इन संख्याओं का ज्ञात कीजिए। तो कैसे होगा? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? क्रमागत। प्राकृतिक संख्या मतलब होती है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 लगातार जब संख्याएं चलती हैं तो उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स के फॉर्म, नेचुरल नंबर्स से हम इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे क्रमागत क्या मतलब होता है? लगातार, कंटिन्यू, क्रमागत। तो अगर हम इन संख्याओं को ज्ञात करना है तो यानी कि पहली क्रमागत संख्या अगर हम x लेते हैं तो दूसरी क्रमागत संख्या जो होगी वो x प्लस 1 हो जाएगी। ये हो गया। अब यहाँ पे दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़, अगर हम इनके वर्गों का जोड़ जोड़ते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इनके वर्गों का जोड़ 313 होता है, तो इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो ये है आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x इक्वल टू 313, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 313 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x और 313 में एक घटाएंगे तो माइनस 312 इक्वल टू 0। एस में दो कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 156। अब यहाँ पे इसका फैक्टर जो है निकालना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करने पे 156 आना चाहिए और घटाने पे 1 आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? 156, 2 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 9 18, 13 कम 13, 13 26 33 39, 13 26 33 39, 33 39, 3 2 दूनी 4, 4 3 12, 13 और 12, 13 और 12 घटाने पे 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 और 12, 12 12 चौबीस बातें 36, 36 की 6 यहाँ से लेगा 3, 12 कम 12, 12 और 3 15, 156। तो इससे हम क्या पता चल गया कि इसका फैक्टर क्या निकलेगा। अगर हम 13 और 12 का डिफरेंस करते हैं तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 156 आ रहा है, इसलिए इसका नंबर्स फैक्टर ये बनेगा 13 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0। ये है फैक्टर निकालने के प्रोसेस है। तो जब कोई नंबर्स होता है जिसको हम आसानी से नहीं निकाल पाते उसका नंबर्स फैक्टर, तो हम इस तरीके से फैक्टर निकाल के उसको नंबर्स का फैक्टर निकाल सकते हैं। और फिर भी उसका फैक्टर अगर नहीं बन रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर 13x माइनस 12x 150x, इस तरीके से निकाला। x कॉमन लिया तो x प्लस 13 हो गया, इसमें 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 कम 12 और 3 बात है 36, x प्लस 13 x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो वैल्यू प्राप्त हुई। यहाँ पे जब x प्लस 13 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू माइनस 13 होगा, और जब x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 12 होगा। ये वाला जो वैल्यू होगी ये कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होती है, निगेटिव फॉर्म में नहीं होती है। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, इसलिए x की वैल्यू माइनस 13 नहीं होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी? 12 होगी। तो x की वैल्यू 12 होगी, तो पहली संख्या 12 हुई, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या x प्लस 1 आपने माना है, तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो गया, तो 12 और 13 आएगा। तो 12 और 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 313 ही आएगा। स्क्वायर करने पे जोड़ेंगे तब आपका 313 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक संख्या है और उसकी प्रतिलोमी संख्या का जोड़ 2 सही 1/20 है, तो इस संख्या को ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं माना संख्या x है, मान लिया हमने संख्या x है, और प्रतिलोमी का मतलब क्या होता है, यानी कि उस संख्या का उल्टा कर दे। तो उल्टा करने का मतलब प्रतिलोमी, प्रतिलोमी संख्या, संख्या निकालने का मतलब 1/x। तो यानी कि जो दूसरी संख्या होगी उसका दूसरी प्रतिलोमी संख्या 1/x होगी पहली संख्या को पलट देने पे। तो जब संख्या होती है और उसका प्रतिलोमी निकालना हो तो पहली उस संख्या को पलट देते हैं तो उसी का प्रतिलोमी हो जाता है। अब संख्या का जोड़ दे देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, संख्या और उसकी प्रतिलोमी संख्या का जोड़ जो है वो 2 सही 1/20 है। x + 1/x 2 सही 1/20। तो संख्या को ज्ञात कीजिए। अब एलसीएम लेते हैं, x² + 1। अब ये 20 दूनी 40, 40 में जोड़ा 41/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 20x² + 20 और 41x, ये आया 20x² - 14x + 20 = 0। देखो इसको इधर किया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई करने पे 400 होना चाहिए, 20 और इंटू 20 करेंगे तो 400 हुआ, जोड़ने पे आपका 41 आना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसकी जो अगर हम 25 और 16 को जोड़ते हैं तो 5 और 6 11 की, एक हाथ से लगे, एक 2 और 1 3 और 1 4, 41 आया। तो 25 में 16 जोड़ेंगे तो आपका 41 आएगा, और 25 में 16 का मल्टीप्लाई करते हैं, 25 × 16 करते हैं तो क्या आएगा, 25 दमा 250, 25 छक्का 150, 0 5 5 10 और 1 400, 400 आ रहा है। तो यानी कि 25 × 16 का 25 × 16 में अगर मल्टीप्लाई करने पे 400 हो रहा है और जोड़ने पे 41 हो रहा है, इसलिए इसका फैक्टर जो होगा वो 20x² - 25 + 16, यह इसका फैक्टर होगा, = 0 + 20 = 0। तो 20x² - 25x - 16x + 20 = 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा क्योंकि जब ब्रैकेट टूटेगा 20, इसमें 5, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5x कॉमन लिया तो ये 5 चौको 20, 4x और 5 25, 4x - 5, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो इसमें क्या आएगा, 4 चौको 16x और 4 5 20। तो इस तरीके से, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। इसमें 4x - 5 कॉमन लेंगे तो ये 5x - 4 हो जाएगा, = 0। तो इस तरीके से इसका फैक्टर निकला। अब यहाँ पे बोला जब 4x - 5 = 0 तो 4x = 5, तो x = हो जाएगी 5/4, और जब 5x - 4 = 0 तो 5x = 4, तो x = 4/5, ये आया। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है, तो जो अगर हम 5/4 लेते हैं तो उसका दूसरा प्रतिलोमी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4/5। इनके प्रतिलोमी संख्या का जो जोड़ जो होगा, इनके प्रतिलोमी संख्या का जो जोड़ जो होगा 2 सहित 1/20। एलसीएम लेते 20, 4 5 20, 5 25, 5 24 16, तो 25 + 16 जोड़े 41/20। तो ये देखिए 41/20, इसको सॉल्व करने पे 2 सही 1/20 आएगा। तो यानी कि इसका आंसर जो आ रहा है 5/4 हो सकता है या 4/5 हो सकता है, दोनों ही सही है। तो x की जो वैल्यू आई, हम 5/4 लें या 4/5 लें, बात एक ही है। तो आपका कंडीशन को ये जो नंबर्स हैं कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और इसलिए आपका फाइनल आंसर यही होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।